हेलो बच्चों, हम कर रहे हैं क्लास 3 हिंदी, जिसमें आज हम करेंगे पाठ 3 चांद वाली अम्मा। चांद मतलब चंद्रमा, मून। आप सभी ने देखा होगा चंद्रमा। यदि हम चांद को ध्यान से देखें तो हमें चांद में कुछ आकृति जैसी दिखाई देती हैं। वास्तव में ये जो आकृतियाँ हैं वो चंद्रमा की सतह पर उपस्थित गड्ढे हैं, पर हम सभी को इन आकृतियों के बारे में अलग अलग कहानियाँ बताई जाती हैं। तो इन्हीं कहानियों में से एक कहानी हमारे इस पाठ की जो लेखिका हैं उन्होंने बताई है। तो हम पढ़ते हैं ये कहानी चांद वाली अम्मा। पाठ 3 चांद वाली अम्मा। तुम शरारत तो करती ही होगी। कौन कौन सी शरारत करती हो? इन चीज़ों का इस्तेमाल तुम कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगी? देखो, इस कहानी में पहले ही कुछ दे दिए हैं। ये हमको यहाँ पे 4 चीज़ें दी हैं: झाड़ू, पंख, कागज, गुब्बारा। तो आपको बताना है कि आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करके क्या शरारत करोगे। शरारत करना मतलब होता है बदमाशी करना, मस्ती मस्ती में किसी को परेशान करने को बोलते हैं शरारत। तो देखो, जैसे झाड़ू है, झाड़ू से हम कैसे करते हैं शरारत? झाड़ू से हम स्कूटर बना के चलते हैं ना, तो जब हम झाड़ू से स्कूटर बना करके चलेंगे तो वो एक शरारत हो गई है। ऐसे ही पंख है, पंख से यदि हम किसी के कान के पास या पैर के पास खुजली करेंगे तो ये भी एक शरारत है। ऐसे ही कागज है, कागज का हम एरोप्लेन बनाकर किसी पर फेंकेंगे या उसको गोल गोल बॉल बनाकर फेंकेंगे तो ये भी एक शरारत है। और गुब्बारा, गुब्बारे में पानी भर करके हम होली में मारते हैं, फेंकते हैं, तो वो शरारत है। और गुब्बारे में हम किसी के कान के पास जाकर पिन चुभा देते हैं, तब भी एक शरारत है। तो ये इन चीज़ों को इस्तेमाल करके शरारत हो जाएंगी। अब है एक कहानी चांद वाली अम्मा, वो हम शुरू करते हैं। देखो, ये है अम्मा, ठीक है। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। उसका अपना कोई न था। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता था। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। उसके साथ एक परेशानी थी। देखो, ये एक बूढ़ी अम्मा है, ये घर में अकेली रहती हैं, तो घर का सारा काम, पानी लाना, कुएं से खाना बनाना है, ये खुद ही करती थी। अब इनके साथ में एक परेशानी थी। क्या परेशानी है? देखो, वह रोज सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती थी तब तक, देखो ये झाड़ू लगा रही हैं। देखो, जब बूढ़ी अम्मा काम कर रही हैं तब ठीक है, पर जब वे झाड़ू लगाती हैं तब क्या परेशानी आती है? तो सब ठीक रहता, पर जैसे ही वह आंगन में जाती, मतलब वह घर के अंदर झाड़ू लगा रही हैं तब तो ठीक है, जब घर के बाहर आंगन में आती हैं, तब आंगन में जाती हैं और झाड़ू लगाने के लिए झुकती हैं, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता है। देखो, ये बूढ़ी अम्मा है, इनने घर के अंदर झाड़ू लगा दी, कुछ नहीं हुआ। जब ये बाहर आंगन में लगाने के लिए आई तब ये बादल है, ये इनकी कमर से टकरा जाता है। अम्मा उसे घूर कर देखती तो वह थोड़ा हट जाता, फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार यही क्रम चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। तो जैसे ही अम्मा झाड़ू लगाने के लिए झुकती हैं, आसमान उनकी कमर पे टकरा जाता है या उनको पकड़ लेता है। इस तरह से एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। अम्मा जरा गुस्से में थी। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गईं और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। देखो, पानी भरने गई हैं तो अम्मा का इनसे झगड़ा हो गया, अब इनको गुस्सा होगा, तो अब ये गुस्से में अपने घर जाती हैं और झाड़ू लगाती हैं आंगन में। तब बादल आता है, आसमान यानी होता है बादल, आसमान आता है और अम्मा को फिर छेड़ने लगता है। अम्मा ने आप देखा न ताब और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। आसमान झट हट गया, पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया। देखो, ये है अम्मा, झाड़ू लगा रही थी, ये बादल आता है, इनको छेड़ता है, तो अम्मा आज गुस्से में है क्योंकि इनका झगड़ा हो गया पानी भरते समय, तो वह झाड़ू मारने लगती हैं आसमान को। आसमान को शरारत सूझी। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली।
उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी। रस्साकशी शुरू हो गई। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था तो नीचे वाला अम्मा। दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक यही झाड़ू है। अब देखो, अम्मा झाड़ू लगा रही थी, आसमान ने इनको छेड़ा तो अम्मा ने गुस्से में उसको झाड़ू मार दी। तब आसमान ने क्या किया, झाड़ू को पकड़ लिया। ठीक है, तो अब ये झाड़ू आसमान ने भी पकड़ रखी है और अम्मा ने भी पकड़ रही है। अम्मा बोल रही है कि मेरे पास केवल एक ही झाड़ू है, इसलिए इसको छोड़ दो। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ी। बूढ़ी अम्मा तब तक रस्साकशी करती रही, थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगी। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दो। देखो, अब अम्मा भी झाड़ू नहीं छोड़ रही हैं और आसमान तो आपको पता है कि बादलों में रहता है, तो आसमान ऊपर बादलों की ओर जाने लगा। तो झाड़ू अम्मा ने भी पकड़ रखी है, बादल ने भी पकड़ रखी है। तो झाड़ू लेकर के आसमान जब बादलों की तरफ ऊपर जाएगा तो अम्मा भी ऊपर उठती जाएंगी। तो अम्मा ऊपर उठती हुई चली जाती हैं। तब वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दो। आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। तभी उसे वहां चांद दिख गया। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई हैं, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यहीं रहने दूं। देखो क्या हुआ, जब आपको पता है बादल आसमान में रहता है और वहाँ पर चंद्रमा होते हैं, तो जब वहाँ चंद्रमा रहता है तो अम्मा क्या उड़ते उड़ते आसमान में पहुंच जाती है, तो अम्मा को वहाँ चंद्रमा दिखाई देता है। तो अम्मा जो है वो चंद्रमा पर उतर जाते हैं। ठीक है, तब देखो ये चंद्रमा है, चंद्रमा पे ये बूढ़ी अम्मा बैठी हैं अपनी झाड़ू लेकर के। अब क्या है, बादल सोचता है कि अरे यदि मैं इन अम्मा को कुछ और करूँगा तो चंद्रमा इनकी मदद करेगा और फिर मैं हार जाऊँगा। तो इसीलिए वह उन अम्मा को वहीं पर चंद्रमा पर ही छोड़ देता है। और ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। तो बादल ने झाड़ू छोड़ दिया तो अम्मा चंद्रमा पर झाड़ू के साथ ही उतर गईं। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गईं। वह इतनी थक गई थीं कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गईं। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा पकड़े चांद पर बैठी हैं। देखो, ये देख रहे हो, बूढ़ी अम्मा झाड़ू के साथ में चंद्रमा पर आ गई। अब ये बहुत थक गई थी तो बैठ गई हैं। तो जब हम चंद्रमा को बहुत ध्यान से देखते हैं तो हमको दिखाई देती आकृति तो अलग अलग कहानियाँ हैं। कोई हमसे बोलता है कि चंद्रमा में बूढ़ी अम्मा बैठी हुई हैं, तो यही अलग अलग कहानियाँ हैं। तो इन्हीं में से एक कहानी हमें बताई है हमारी लेखिका तारा निगम ने। तो इस कहानी के लेखिका जो है तारा निगम। तो आई होप आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। अब हम इसके प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। तुम्हारी कल्पना से बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होंगी? तो हम इसका आंसर लिख देंगे, आसमान से अपना पीछा छुड़ाने के लिए बूढ़ी अम्मा चांद पर चढ़ गई होंगी। चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? चांद वाली अम्मा के पास केवल एक ही झाड़ू थी, इसीलिए वह झाड़ू छोड़ना नहीं चाहती थी। चित्रों को देखकर बताओ कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता होगा। अम्मा के पास आसमान, चिड़िया और बिल्ली रहते होंगे। आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था? तुम्हें क्या लगता है? आसमान को अम्मा को तंग करने में मज़ा आता था, इसलिए वह बार बार उनकी कमर से टकराता था। रूठना मनाना। जब बूढ़ी अम्मा उड़ी जा रही थी तो उन्होंने आसमान को हर तरह से मनाने की कोशिश की। बताओ उन्होंने क्या क्या कहा होगा। देखो, जब आसमान बूढ़ी अम्मा को ले जा रहा था ऊपर, तो अम्मा क्या सोच रही होंगी, वो क्या बोलेंगी। तो यदि वह घबरा रही हैं तो घबरा कर क्या बोलेंगी, यदि गिड़गिड़ा रही हैं तो क्या बोलेंगी, यदि वह गुस्से में हैं तब क्या बोलेंगी, और कोई तरकीब सूझेगी तब क्या बोलेंगी। तो हम सबसे पहले लिखेंगे घबरा कर बूढ़ी अम्मा क्या बोलेंगी।
मैं गिर जाऊंगी, ऊपर मत ले जा मुझे। गुस्से से बोलेंगी, ऊपर चलो मैं तुझे सबक सिखाती हूँ। गिड़गिड़ाकर, आसमान बेटा मुझे छोड़ दे, मुझ बुढ़िया को परेशान मत कर। तरकीब सूझने पर, आसमान बेटा मुझे छोड़ दे, मैं अब तुझे कभी नहीं मारूंगी। अम्मा उसे घूर कर देखती तो आसमान थोड़ा हट जाता। कब कब ऐसा होता जब तुम्हें कोई घूर कर देखता है। देखो, एक उदाहरण दे रखा है, जैसे मेरा दोस्त मुझे घूर कर देखता है जब मैं उसका मजाक उड़ाता हूँ। देखो, जब हम किसी से कुछ कहते हैं तो कभी कभी कुछ ऐसी बातें होती हैं या हम कुछ ऐसे काम कर देते हैं कि सामने वाला हमको घूर कर देखता है। तो मेरे पिताजी कब घूर कर देखते हैं, तो हम लिखेंगे मेरे पिता मुझे घूर कर देखते हैं जब मैं कोई हट करता हूँ या जिद करता हूँ। मेरे शिक्षक मुझे घूर कर देखते हैं जब मैं बातें करता हुआ पकड़ा जाता हूँ। मेरी बहन, मेरा भाई मुझे घूर कर देखते हैं या देखता है जब मैं उसकी कोई चीज़ ले लेता हूँ। दम लगा के हईशा, रस्साकसी के खेल में दो टोलियों के बीच में खूब खींचातानी होती है। कुछ और खेलों के नाम लिखो जिनमें दो टोलियां होती हैं। देखो, जो खेल दो टोलियों के बीच में होता है हमें उसके नाम लिख देने हैं। तो हॉकी, कबड्डी, बैडमिंटन, क्रिकेट, इनमें सभी में दो दो टोलियां होती हैं। साफ सफाई, घर की सफाई करने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। तो घर की सफाई में हम क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? झाड़ू, पानी, पोछा, वाइपर, फिनाइल या लाइजॉल, बाल्टी। किन किन मौक़ों पर तुम्हारे घर का सारा सामान हटाकर खूब जोर शोर से सफाई होती है? दीपावली, होली और पूजा पाठ के अवसरों पर जोर शोर से सफाई होती है। ये मौके खास क्यों हैं? ये मौके खास इसलिए हैं क्योंकि मेहमान हमारे घर पर आते हैं। सफाई के काम से जुड़े हुए शब्द सोचो और लिखो, जैसे कि झाड़ना। सफाई से जुड़े हुए काम हैं पोंछना, रगड़ना, धोना, बुहारना, लीपना इत्यादि। काम कौन करता है? बूढ़ी अम्मा अकेली रहती थी, उन्हें घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता होगा। उन कामों की सूची बनाओ जो उन्हें सुबह से शाम तक करने पड़ते होंगे। यह भी बताओ कि तुम्हारे घर में ये काम कौन कौन करता है। तो हम यहाँ लिखेंगे बूढ़ी अम्मा के काम, जो काम बूढ़ी अम्मा करती हैं वो यहाँ लिखेंगे। और मेरे घर में कौन करता है, वही काम जो बूढ़ी अम्मा करती हैं वो मेरे घर में कौन करता है वो हम लिखेंगे। तो बूढ़ी अम्मा के काम कौन कौन से हैं? कुएं से पानी लाना, खाना बनाना, झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना। अब ये काम कौन करेगा? देखो, कुएं से पानी लाना माताजी, खाना बनाना माताजी, झाड़ू लगाना नौकरानी, कपड़े धोना माताजी, बर्तन धोना नौकरानी। तुम कौन से काम करते हो? अपने कामों के बारे में बताओ। घर के काम और घर से बाहर के काम। तो घर के काम लिखेंगे सबसे पहले अपना बिस्तर ठीक करना, किताबों वाली रैक ठीक करना, पढ़ाई की मेज साफ करना, जूते पॉलिश करना। और भी लिख सकते हैं जैसे कि अपने पापा जी को पानी देना। और आप क्या करते हो वो भी आप लिख सकते हो। घर से बाहर के काम कौन कौन से हैं? दूध ले आना, स्कूल जाना, माँ के साथ बाजार जाना और स्कूल बैग के जिप ठीक कराना। तुम बूढ़ी अम्मा की मदद किन किन कामों में कर सकते हो? देखो, आप बूढ़ी अम्मा के साथ में कौन कौन से काम कर सकते हैं। तो हम इसमें क्या लिख देंगे? कुएं से पानी लाने में, बाजार से सब्जी लाने में, आंगन में झाड़ू लगाते समय आसमान को भगाने में हम उनकी मदद करते हैं। कितने नाम कितने काम। इस कहानी में नाम वाले और काम वाले कई शब्द आए हैं, उन्हें छांटकर नीचे तालिका में लिखो। तो ये कहानी आपने पढ़ ली है, उसमें ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जो किसी के नाम हैं और ऐसे कौन से शब्द हैं जिनसे काम पता चलते हैं कि ये काम हो रहा है। तो पहले लिख देते हैं नाम वाले शब्द, अम्मा, आसमान,
झाड़ू चांद, पानी लाना, खाना बनाना, झाड़ू लगाना, वार करना। तुम्हारी शरारत, अपनी किसी शरारत के बारे में लिखो। देखो, आपने कभी ना कभी कोई शरारत की होगी, तो आपको यहाँ लिखना है कि आपने कौन सी शरारत की है। तो हम लिख देंगे, अरे आसमान की शरारत तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो एक बार फ्रीज में रखी बर्फ ट्रे से बर्फ निकाल कर पापा की शर्ट में डाल दी थी और भागकर दूसरे कमरे में छिप गया। पापा मुझे आवाज़ देने लगे, मुझे लगा पापा गुस्सा हो गए हैं। मैं डर के उनके पास आया। मुझे डरा हुआ देखकर पापा जोर से हंसने लगे और मुझे गले लगा लिया। तुम्हें चांद में क्या दिखाई देता है, बनाओ। देखो, यहाँ ये चांद बना हुआ है, तो हमें बताना है कि हमें इसमें क्या दिखाई देता है। तो हमारी इस कहानी में जो ये चित्र है, इसमें बूढ़ी अम्मा बनाई है, झाड़ू ले रखी है उन्होंने। तो हम भी इसमें ऐसा ही चित्र बना देंगे बूढ़ी अम्मा का। तो देखो, हमने चित्र बना दिया है, आप भी ऐसा ही चित्र बना सकते हैं अपनी बुक में। सूरज और चांद ऊपर क्यों गए, ये एक कहानी है छोटी कि सूरज और चंद्रमा ऊपर क्यों गए, मतलब ये क्यों ऊपर आसमान में रहने लगे। तो हम कहानी को पढ़ते हैं। बहुत समय पहले सूरज और चांद जमीन पर रहते थे। पानी उनका अच्छा दोस्त था और वे अक्सर उससे मिलने आते थे, लेकिन पानी कभी उनके घर नहीं जाता था। अब देखो, सूरज और चांद ऊपर रहते थे और पानी नीचे रहता है, तो पानी इनका अच्छा दोस्त था। तो सूरज और चांद ने पानी को अपने घर बुलाया, पर पानी कभी भी इनके घर नहीं गया। एक दिन सूरज ने पानी से पूछा, तुम कभी हमसे मिलने क्यों नहीं आते? पानी बोला, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, यदि मैं तुम्हारे घर आऊं तो वे भी मेरे साथ आएंगे। उन सब के लिए तुम्हारे घर में जगह नहीं होगी। सूरज ने कहा, मैं एक बहुत बड़ा नया घर बनाऊंगा। देखो, सूरज ने पूछा पानी से, तुम कभी मेरे घर क्यों नहीं आते? तो पानी ने बोल दिया कि मेरे यहाँ पर बहुत सारे दोस्त रहते हैं, यदि मैं तुम्हारे घर पर आऊँगा तो मेरे साथ में मेरे बाकी सारे दोस्त हैं वो भी आएंगे। क्यों? देखो, जैसे समुद्र में पानी होता है, तो पानी में कौन कौन रहता है? पानी में बहुत सारे अलग अलग प्रकार की मछलियाँ रहती हैं, जीव जंतु रहते हैं, बहुत सारे छोटे बड़े। तो पानी यदि चला जाएगा अकेला, तो पानी के अभाव में बाकी सब जीव जंतु मर जाएंगे। तो इसीलिए पानी में रहने वाले सभी जीव जंतु पानी के साथ ऊपर जाएंगे, तो उसके लिए बहुत बड़ा घर चाहिए होगा। तो सूरज ने कहा है, मैं एक बहुत बड़ा नया घर बनाऊंगा। सूरज ने सचमुच एक नया घर बनाया जो बहुत बड़ा था। उसने पानी को इस नए घर में बुलाया। पानी तरह तरह की मछलियों और उनके साथ रहने वाले दूसरे जानवरों के साथ सूरज के घर पहुंचा। देखो, अब सूरज ने बहुत बड़ा घर बनवा लिया, तो पानी अपने सभी दोस्तों के साथ में सूरज के घर चला जाता है। उसने पानी को इस नए घर में बुलाया। पानी तरह तरह की मछलियों और उनके साथ रहने वाले दूसरे जानवरों के साथ सूरज के घर पहुंचा। पानी ने बाहर खड़े होकर पूछा, मैं अपने दोस्तों के साथ अंदर आ जाऊं? सूरज ने कहा, हाँ हाँ, आ जाओ। पानी अंदर आया और कुछ ही देर में सूरज के घर में घुटनों तक पानी भर गया। अब देखो, जब पानी आ जाएगा तो घर में पानी भर जाएगा, तो सूरज के घर में भी जल्दी ही घुटनों तक पानी भर गया। देखते ही देखते पानी सिर तक पहुंच गया। मछलियां और पानी के तमाम जानवर सूरज के घर में इधर उधर घूमने लगे। अंत में पानी इतना ऊंचा हो गया कि सूरज और चांद को छत पर जाकर बैठना पड़ा। लेकिन थोड़ी ही देर में पानी छत पर आ पहुंचा। अब सूरज और चांद क्या करते, कहाँ बैठते? वे भागकर आसमान पर पहुँचे। आसमान उन्हें इतना पसंद आया कि वे वहीं रहने लगे। अब देखो, पानी जब अपने सभी दोस्तों के साथ में सूरज के घर पहुँच गया, तो उसका पूरा घर भर गया पानी से और छत के ऊपर भी पानी पहुँच गया। तब सूरज और चांद ने क्या किया, ये आसमान पर पहुँच गए। तो जब ये आसमान पर पहुँच गए तो इनको आसमान बहुत पसंद आया, फिर ये लौटकर वापस नहीं आए। तो इस प्रकार से इस कहानी के अनुसार सूरज और चांद आसमान में पहुँच गए होंगे। तो ये छोटी कहानी थी। देखो, हमारे इस पाठ के शुरू में ये कुछ चित्र दिए गए हैं।
आई होप आपको समझ में आए होंगे। ये क्या है? ये है वर्ली आर्ट। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें चित्रों के द्वारा एक कहानी बनाई गई है। यहाँ है कहानी खोजो। इन चित्रों में क्या एक कहानी छुपी हुई है, तो आपको बताना है। बता पाएंगे इसमें कौन सी कहानी छुपी हुई है? देखो, ये जो वारली आर्ट है ये क्या होता है? देखो, वारली चित्रकला एक प्राचीन भारतीय कला है जो कि महाराष्ट्र की एक जनजाति वारली द्वारा बनाई जाती है। तो ये किसके द्वारा बनाई जाती है? ये बनाई जाती है वारली जनजाति के द्वारा। और यह कला उनके जीवन के मूल सिद्धांतों को प्रस्तुत करती है। इन चित्रों में मुख्यतः फसल, पैदावार, ऋतु, शादी, उत्सव, जन्म और धार्मिकता को दर्शाया जाता है। यह कला वारली जनजाति के सरल जीवन को भी दर्शाती है। वारली कलाओं के प्रमुख विषयों में शादी का बड़ा स्थान है। शादी के चित्रों में देव, पलघाट, पक्षी, पेड़, पुरुष और महिलाएं साथ में नाचते हुए दर्शाए जाते हैं। देखो, ये आप देख रहे हो, ये कैसे बनाते हैं इनका चित्र। इसमें दो ये त्रिभुज होते हैं, ट्रायंगल होता है, जो इनको इस तरह से जोड़ करके ये बना दिए जाते हैं और एक सर्कल से इसका फेस बना देते हैं और स्टिक लाइन से इनका हाथ और पैर बनाए जाते हैं। तो इस तरह से देखो, ये पक्षी भी बन गए, ये पंख बन गए हैं, ये झाड़ू लगाते हुए दर्शाया गया है, ये झोंपड़ी बनी है, हट। तो इस प्रकार से इन चित्रों के द्वारा एक कहानी बनाई जाती है। तो आप देखिए कि इसमें कौन सी कहानी बन सकती है और आप भी ये बनाने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो ये थी वारली आर्ट जो महाराष्ट्र की कला है। आई होप आपको समझ में आया होगा और ये पूरा पाठ हमारा हो गया है। आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।